हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष और आप देख रहे हैं द केम में। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था मोल कंसेप्ट क्या है। एक नंबर हुआ करता था, उसके बाद हम लोगों ने 3 रिलेशन पढ़े थे। पहला पहला जो हमारा था मास का, और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और थर्ड था वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लो और उसके बाद हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि मोल कंसेप्ट में देखा था मोल क्या है, तो एक नंबर हुआ करता था। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग जो 3 रिलेशन है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पहला था हमारा कि जो हमारा था जो मोल था एन था, किससे रिलेट करता था भाई? मास से। ठीक है, जो हमारा एम था, तो हमने कहा कि जो हमारा ग्राम एटॉमिक वेट होगा, ठीक है ना, जो इसमें हम लोग लेंगे जो फर्स्ट वाला, जो हम लोग मास की बात करेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे? ग्राम एटॉमिक वेट लेंगे। तो कब लेंगे? जब एलिमेंट हो। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग ये नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स के लिए लेंगे। या हम लोग क्या ले सकते हैं भाई? किसी भी एलिमेंट को ग्राम में हम लोग ले सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, अब थर्ड बात आती है ग्राम ऑफ 1 मोल एटम क्या होता है? या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का। ठीक है, वो क्या होगा? हम लोगों ने मोल में बात किया था, तो हम लोग क्या देखे थे? जैसे हाइड्रोजन हुआ करता था तो 1 ग्राम हो जाता था कि नहीं हो जाता था? बताओ, एन क्या है? 1 मोल है। एन क्या है? 1 मोल है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो 1 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, ऐसे हम लोगों को क्या हो जाएगा? ये सब मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे थे कि जो 1 मोल होगा, ठीक है, वो कितने एटम्स होंगे? अगर मैं एटम्स की बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और उनका वेट क्या होगा हमारा? उनका वेट 1 मोल होगा। मतलब इतना हम लोग एटम्स ले लें, ठीक ना, तो उनका वेट कितना होगा? 1 ग्राम होगा 1 मोल के लिए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही हो? किसके लिए? 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 6 पॉइंट नंबर में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, और ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से। ठीक है, सिमिलरली कार्बन का भी उतना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाएगा, सोडियम कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे भाई? मॉलिक्यूल के लिए करेंगे या तो कंपाउंड के लिए करेंगे? मॉलिक्यूल के लिए करेंगे या तो कंपाउंड के लिए करेंगे। तो ये हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल इन कंपाउंड की बात करेंगे या मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इन ग्राम में ही बात करेंगे। और 1 मोल भी क्या हो जाएगा? उसी के, अगर मोलर मास होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा। देखो, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। H2 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। तो सिमिलरली आप देख पा रहे हो कि जो 1 मोल हमारा होगा उसका वेट इसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा, और मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल होंगे तो कितने आएंगे? नंबर में इतने आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। किसकी? मतलब जो हम लोग मॉलिक्यूल या कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये क्या था? एक पार्ट था जो हमारा मास से रिलेट करता था, जो हमारा मोल था। अब हम लोग दूसरे फार्मूले पे आते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल का क्या रिलेशन होता था? तो n इक्वल टू n0/Na। ठीक है, तो n0 क्या होता था? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होता था। Na क्या होता था? अवोगाड्रो नंबर होता था, जो कांस्टेंट होता था। ठीक है, मान लो अगर मैं 1 मोल ले लेता हूँ, मान लो 1 मोल ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? n0 Na के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो जाएंगे किसके इक्वल हो जाएंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स के हो जाएंगे नंबर में। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे थे? ग्राम एटॉमिक वेट की बात करते थे।
या ग्राम मालिकुलर वेट की बात करते थे, एटॉमिक में एलिमेंट के लिए बात करते थे, ठीक है, या एटम की बात करते थे, इन ग्राम में बात करते थे, या इसमें क्या बात करते थे, मालिक्यूल या कंपाउंड की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 मोल हो गया, तो 1 मोल की किसके इक्वल हो जाएगा, अब अगर 2 नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जैसे मान लो 1 मोल CO2 है, CO2 मालिक्यूल है, तो उसका नंबर कितने हो जाएंगे, CO2 मालिक्यूल कितने हो जाएंगे, इतने मालिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23। अब बात आती है थर्ड, जो हमारा थर्ड रिलेशन था वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए हमने बताया था शुरू में कि STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता था भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हमारा एक कंडीशन होता था कि जो हमारा टेम्परेचर होता था 0 डिग्री सेल्सियस होता था और मीन्स 273.15 केल्विन होता था, ठीक है, प्रेशर 1 atm होता था, और जो हमारा गैस कांस्टेंट था 0.082 होता था। तो वो सब हम लोग क्या करते थे, आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देते थे, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाता था 22.4 लीटर, मतलब इतना हमारा वॉल्यूम आ जाता था 1 मोल के लिए। तो आप देखो ये जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं, अगर मान लो 1 मोल की बात करेंगे हम लोग, तो 1 मोल की हम लोग बात करेंगे STP पे, ध्यान रहे STP पे, तो क्या हो जाएगा 22.4 लीटर किसी भी गैस की। ध्यान रहे ये जो फार्मूला है, जो वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, हम हमेशा हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस हो गया, CO2 हो गया, या कोई सा भी, मतलब आप गैस की बात करोगे तब ये बात आएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये तो 1 मोल था, 2 मोल लेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे, या 3 मोल करेंगे तो 3 गुना कर देंगे, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि अच्छा ये बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे कि ज़्यादा कम होंगे, तो इसमें आप लोग थोड़ा सोच सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि जो PV = nRT है, मीन्स जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखो कि हमारा जो हम P ले रहे हैं, P हम कुछ भी ले, ठीक है, P हम लोग ले लिए, तीनों में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमने 3 गैस ली, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तीनों कंटेनर ले लिया, एक एक कंटेनर में उसको रखते गए हम लोग। प्रेशर हमने 1 atm रख लिया, और वॉल्यूम हमने क्या किया 2-2 लीटर कर लिया। टेम्परेचर हमारा क्या है 25 डिग्री सेल्सियस तीनों का। तो आप देख रहे हो प्रेशर भी तीनों में क्या है, सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तो आप खुद देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर 3 बार मैं लिखूं, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हमारा जो UN आएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, या मोल जो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, मीन्स सेम हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि मोल का डेफिनीसन क्या है। डेफिनीसन क्या है, तो आप लोग डेफिनीसन देख लो, लेकिन मैं डेफिनीसन देखने से पहले मैं कह दूं कि इस ओवरऑल आप 3 फार्मूले को जानते हो तो आप डेफिनीसन बना सकते हो। किताबों में कार्बन 12 को बेसिस मान के भी दिया जाता है, कहा जाता है कार्बन 12 के कितने 12 ग्राम के कार्बन 12 उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और 12 ग्राम कार्बन 12 के 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो कितना होता है 1 मोल होता है। वो तो कार्बन के टर्म में हम लोग बात करते थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मान लो कोई एटम्स है, ठीक है ना, मतलब कोई एटम नंबर में कितने हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है, और उसका ग्राम एटॉमिक वेट में बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अगर मैं मालिक्यूल की बात करूँ तो ग्राम मालिकुलर वेट की बात करूँगा, और नंबर में कितने होने चाहिए भाई 6.022 × 10⁻23, तो वो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ कि STP पे 22.4 लीटर कोई गैस हो,
तो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको करने से पहले ये 3 फार्मूले हमको याद होने चाहिए, n इक्वल टू W/m, सेकेंड हमारा याद होना चाहिए n इक्वल टू N0/NA, और थर्ड याद होना चाहिए n इक्वल टू V/22.4। तो देखिए, अब हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो उनके लिए हमको 3 फार्मूले तो ये वाले याद ही होने चाहिए जो हमारा मोल वाला था, ठीक है। n इक्वल टू W/m, n इक्वल टू N0/NA, और n इक्वल टू V/22.4 लीटर। V हमारा लीटर में रहेगा STP पे, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ जो हमारा फार्मूला है, अगर हम लोग किसी एक एटम या किसी एक मालिक्यूल का हम लोग मास निकालना चाहते हैं, तो उस एटम का या उस मालिक्यूल का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मीन्स एटॉमिक मास हम लोग बात करेंगे या मालिकुलर मास की बात करेंगे, उसमें हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 एटम या 1 मालिक्यूल का मास निकल आएगा। अब देखते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लो पहला है फाइंड, आप लोग लिखते जाइएगा, फाइंड मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ CO2 मालिक्यूल, ठीक है। अब जैसे मान लो कह रहा है कि मास ऑफ 1 मालिक्यूल का निकालना है और CO2 मालिक्यूल दे रखा है, ठीक है। एक मालिक्यूल कितना होगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, जो फोर्थ वाला जो हम लोग का फार्मूला है, फोर्थ वाला फार्मूला क्या कहता है, फोर्थ वाला फार्मूला ये कहता है कि मास ऑफ 1 CO2 मालिक्यूल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, m मोलर मास ऑफ CO2 अपान कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23। अब ये मोलर मास CO2 कितना होता है, 44 होता ही है, हम लोग जानते हैं, मोलर मास निकालना जानते हैं। तो अब देखो 6.022 इंटू 10⁻23, ये मान लो कि लगभग 6 है, अप्रॉक्स 6 है, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा, लगभग 7.33। अब देखो ये तो लगभग 7.33 टाइम चला गया, ये 10⁻23 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। 1 मालिक्यूल की हम लोग बात किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जैसे मान लो किसी का एटॉमिक वेट निकालना है या एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम का देखा मतलब जो दे दिया रहा है, उसमें हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर से, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब जैसे मान लो हम लोग अब मोल्स पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो सेकेंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इन 0.2 ग्राम किसका ऑफ H2R कितना होगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कितना W कितना दे दिया, W दे दिया हमारा 0.2 ग्राम दे दिया। हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है 1, H2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो MH2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा n पूछा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m मीन्स 0.2 इन अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा नहीं ये। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये भी नंबर ऑफ मोल पूछा है।
ये सब बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे तो आगे हम लोगों को फ़ायदा होता जाएगा और आगे हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग 3 फार्मूले ये और फोर्थ वाला वो फार्मूला हमको याद रहेगा तो हम लोग आगे चलते जाएंगे। अब जैसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इन कितना पूछा भाई, 98 mg ऑफ H2SO4 कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे ग्राम में नहीं दिया है, ग्राम में नहीं दिया तो किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में हम लोग पहले चेंज करेंगे। ये W हमारा दे रखा है, ठीक है, और हमको मोल्स निकालने हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 98 mg, मिलीग्राम दे रखा है तो ग्राम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 98 इंटू 10⁻³ ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो तो हो जाएगा 98 इंटू 10⁻³ ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। mg कम होता है, ग्राम ज़्यादा होता है तो हम लोग 10⁻³ से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना हमारा हो जाएगा। अब H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, H2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम होता ही है तो हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा W/m, n इक्वल टू W/m हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल टू W/m मीन्स W हमारा कितना है 98 इंटू 10⁻³ और अपान कितना है, ये भी ग्राम में है, ये भी कितना है 98 ग्राम, बोलो तो 98 ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा 10⁻³ बच जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इतना